So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to cover the chapter measures of central tendency. business mathematics और statistics का रहने वाला ये chapter semester 5 के लिए chapter है, ठीक है। as well as class 11 के students भी देख सकते हैं जो CBSE बैकग्राउंड से हैं as well as IC बैकग्राउंड से हैं and वेस्ट बंगाल बोर्ड्स पे भी है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में दैट इज लेक्चर नंबर 12 में मोड को स्टार्ट किया था। आज हम लोग मोड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने के साथ साथ मोड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा होपफुली इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 13। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 28 हम लोग का होमवर्क था, होपफुली सबका कंप्लीट हो गया होगा। एग्जांपल नंबर 29 में आते हैं। लिख रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोड कैलकुलेट करना है फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का। एक सीरीज दिया हुआ है, ग्रुप सीरीज। मार्क्स का डेटा 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। फ्रीक्वेंसी 7, 11, 16 इंक्रीज हो रहा था, फिर देखो डिक्रीज हो गया, 9 हो गया, फिर 7 एंड टोटल दिया है 50। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है ना, पहले समझो ये हम लोग को इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले जैसे सीरीज दिया हुआ है वैसे कॉपी कर देते हैं। पहले मार्क्स को कॉपी कर देंगे, जैसे दिया है वैसे कॉपी करो। 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्लास इंटरवल, दैट इज क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है, दैट इज फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो दोनों सेम नहीं है। ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज है क्योंकि फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? तो डिफरेंस 1 का है, 1 का डिफरेंस है, दोनों में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 29, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 30, तो 29 और 30 में 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज 1 एंड 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5। तो क्या करेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस दैट इज 19.5 और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 प्लस दैट इज 29.5। Similarly again 30 minus 0.5, लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस और अपर क्लास बाउंड्री 39 में 0.5 प्लस दैट इज 39.5। अगेन 40 minus 0.5 दैट इज 39.5 and 49 plus 0.5 that is 49.5. 50 minus 0.5 that is 49.5 and 59 plus 0.5 that is 59.5. 60 minus 0.5 that is 59.5 and 69 plus 0.5 that is 69.5. तो इस तरह से जब भी इंक्लूसिव सीरीज दिया रहेगा हम लोग उसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। डिसकंटिन्यूअस सीरीज गिवन रहेगा उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज हमारा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हम लोग को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया हुआ है और ये सिंपल फ्रीक्वेंसीज ही दिया हुआ है। 7, उसके बाद दिया हुआ है 11, उसके बाद दिया है 16, फिर दिया है 9 और फिर दिया है 7, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16 का, तो वही हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास, वही हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास। अच्छा ये मार्क्स को क्या करना है, इसको भूल जाना है। देखो दूसरे के आ जाने के बाद पहले को भूल जाना है, ये लॉजिक हमेशा याद रखना। दूसरे के आ जाने के बाद पहले को भूल जाना है। तो हम लोग मार्क्स को भूल जाएंगे, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया क्लास इंटरवल उसी को याद रखेंगे, ठीक है। तो मॉडल क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, 16 का है, मतलब 16 का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसलिए मॉडल क्लास है, ठीक है। अब इसमें देखो मार्किंग करना सीखते हैं। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं L1। तो हमारा L1 हुआ 39.5
मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं L1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमा, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है, मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम लोग बोलते हैं F1। तो हमारा F1 कितना 16। मॉडल क्लास के ऊपर जो क्लास होता है उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब ये मॉडल क्लास है तो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये मॉडल क्लास है तो प्रीसीडिंग क्लास ये है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलेंगे F0। और मॉडल क्लास के नीचे का जो क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, देखो ये मॉडल क्लास है, उसका नीचे जो क्लास है वो जो उसको फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F2, मतलब 9। मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास सक्सीडिंग क्लास में जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलेंगे F2, ठीक है। राइट, हम लोग को ऐसे समझना है कि ये हमारा F0 है, ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसमें जो गैप है, देखो 39.5 और 49.5 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, इसलिए हमारा आई हो जाएगा 10, आई हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हम लोग ने सब लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला में पुट करके हम लोग इसको क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, मोड का आंसर। तो इसी के नीचे लिख रहे हैं, लिखेंगे मोड इज इक्वल्स टू L1 दैट इज L बेस 1 F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2 बेस 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू आई, ये है फॉर्मूला। तो देखो L बेस 1 कितना है, L बेस 1, L बेस 1 है 39.5, F1 कितना है, F1 है 16, F0 कितना है, F0 है 11, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 16 ब्रैकेट लगा देना, माइनस F0, F0 कितना है 11, माइनस F2, F2 कितना है 9 और I दैट इज कॉमन गैप कितना है 10। तो 39.5, अब देखो 16 माइनस 11 होता है 5, 16 माइनस 11 होता है 5, 5 इंटू 10 करने पे आएगा 50, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 50, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 16 32, 32 माइनस 11 करने पे कितना आएगा, 32 माइनस 11 करने पे 21 आएगा और 21 माइनस 9 करने पे 12 आएगा, 21 माइनस 9 करने पे 12 आएगा, 2 इंटू 16 32, 32 माइनस 11 विल बी हाउ मच 21 एंड 21 माइनस 9 विल बी 12। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम लोग आंसर निकाल देंगे। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है, 39.5 तो एज इट इज रहने देना, प्लस 50/12 बस निकाल लो कैलकुलेटर में, 50/12, तो कैलकुलेटर में 50/12 कितना आ रहा है, 4.16, 4.16 रेकरिंग में आ रहा है, ठीक है। 4.17 भी कर सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 39.5 प्लस 4.16, तो फाइनली आंसर विल बी 43.66 रेकरिंग, आंसर हो जाएगा 43.66 रेकरिंग। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स गिवन है 1 to 5, 1 से 5, फिर 6 to 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40 एंड 41 से 45। ये हम लोग को डिसकंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है। तो इंक्लूसिव सीरीज को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में लाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पिछला सम किया था एग्जैक्टली सेम करना है। इसमें तुम देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, फिर दिया है 10, फिर दिया है 16, फिर दिया है 32, यहां तक तो इंक्रीज हो रहा था, इसके बाद डिक्रीज हो गया, मतलब ये हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 32 के बाद 24, 18,
10 5 1 ये हम लोग का डेटा है। आंसर भी दिया हुआ है 18.83 मार्क्स। तो इसको सबको होमवर्क में बनाना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving on to the next question, that is example number 31 लिख रहा है if mode of the following distribution is 74। हम लोग को एक मॉडल वैल्यू दिया हुआ है, mode of the following distribution is 74, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x। हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x निकालना है। डेली वेजेस इन रुपीस दिया है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हम लोग को क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है डेली वेजेस के फॉर्म में इन रुपीस। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 14, फिर 23, फिर x, फिर 21 और 15। मतलब एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, मॉड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सीरीज को अरेंज करेंगे, लिख दो डेली वेजेस। वी विल राइट डाउन डेली वेजेस ब्रैकेट में इन रुपीस। डेली वेजेस में लिखेंगे 50 से 60, देन 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। तो मेरे को कैसे समझेंगे कि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव है। 14 के बाद 23 है, फिर x तो नहीं पता क्या है, बट 21 डिक्रीज कर गया। 23 के बाद तो 21 डिक्रीज ही कर गया ना, फिर 15 और डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता तो कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाता। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम मैंने कभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी ही दिया रहेगा। तो हम लोगों ने पहले डेली वेजेस लिख दिया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स यहां लिखेंगे 14, यहां लिख देंगे 23, यहां लिख देंगे x, यहां लिख देंगे 21 और यहां लिख देंगे 15। अब देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का समझ में ना क्या इंपॉर्टेंट है, हमको मॉड का वैल्यू दिया हुआ है। मॉड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मॉड का वैल्यू दिया हुआ है 74। हमको चेक करना पड़ेगा 74 जो है वो किस मॉडल क्लास के बीच आता है। 74 आता है 70 और 80 के बीच में। 74 आता है 70 और 80 के बीच में, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास। मॉड 74 आता है 70 और 80 के बीच में, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का मॉडल क्लास। तो उस हिसाब से मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा L1। तो L1 कितना हो गया 70। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं F1। तो F1 हो गया X, F1 हो गया X मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं F0, जो कि होगा 23। मॉडल क्लास के नेक्स्ट क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं F2, जो कि होगा 21। और क्लास इंटरवल में जो गैप होता है 70 और 80 में जो गैप है, 10 का गैप है, इसको हम लोग बोल देंगे I, कॉमन गैप 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे मॉड या मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इनटू I। तो मोड का वैल्यू ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो, मोड का वैल्यू दिया हुआ है 74। तो LHS में लिख देंगे 74, 74 को LHS में लिख दिए, डन। L1 का वैल्यू गिवन है 70, प्लस की जगह प्लस, सारा वैल्यू पुट्स करो। F1 का वैल्यू x है तो F1 की जगह पे x, F0 का वैल्यू 23 है तो x माइनस 23, उसके बाद 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू x माइनस F0 मतलब 23 माइनस F2, F2 का वैल्यू है 21 इंटू 10। अब यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यहां से सॉल्व करते हैं। देखो ये जो प्लस 70 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे और 74 माइनस 70
ये जो प्लस में था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं, 74 माइनस 70 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ऊपर में है x माइनस 23 और ये 10 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में रहेगा 10x, उसके बाद माइनस 23 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में रहेगा माइनस 230, ठीक है। x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में रहेगा 10x, माइनस 23 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में रहेगा माइनस 230, नीचे में 2x माइनस 23 माइनस 21 को एज इट इज कॉपी करते हुए चलेंगे, 2x माइनस 23। अच्छा इसको एक काम कर सकते हैं कि माइनस 23 एंड माइनस 21, तो तुम समझो माइनस 23 और माइनस 21 हो जाएगा माइनस 44, तो इसको शॉर्ट कर लो, माइनस 44, राइट। माइनस 23 एंड माइनस 21 प्लस हो जाएगा, साइन माइनस रहेगा, माइनस 44। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 74 माइनस 70 दैट इज 4, 10x माइनस 230 एंड 2x रहने दो, माइनस 44, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और 4 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 44 इंटू 4, 44 इंटू 4 दैट इज 176, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। अब ये 10x माइनस 230 को एज इट इज उतार दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 को एक बार 2x से मल्टीप्लाई किए 8x आया, 4 को माइनस 44 से मल्टीप्लाई किए 176 आया, 10x को 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 10x इंटू 1 10x, माइनस 230 इंटू 1 माइनस 230। अब सारा x वाला आइटम्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो 8x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 230, ये प्लस है ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 176। तो सारा x वाले को एक तरफ ले लिए और नंबर्स को एक तरफ भेज दिए, तो 8x माइनस 10x तो ये आएगा माइनस 2x, और इधर पे भी माइनस में ही आएगा, 230 माइनस में प्लस 176 ये आएगा माइनस 54। अब दोनों तरफ माइनस, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 54 बाई माइनस 2, ऊपर नीचे साइन माइनस कैंसिल, 54 बाई 2 आंसर विल बी 27। तो ये हो जाएगा हम लोग का सम्स कंप्लीट। Moving on to the next question, that is next example. Mode of the following frequency distribution is 24 and the total frequency is 100. Frequency का total given है 100। बोल रहा है find the value of f2 and f4। f2 मतलब second frequency and f4 मतलब fourth frequency। Missing frequencies का value निकालना है। क्लास इंटरवल में डेटा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी में डेटा दिया है 14, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी f2, थर्ड फ्रीक्वेंसी 27, फोर्थ फ्रीक्वेंसी f4, लास्ट फ्रीक्वेंसी 15। ये सब हम लोग को डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज that is f2, जहां जहां पे f2 है be a and f4 be b। इसका मतलब f2 को हमने a मान लिया है और f4 को हमने b मान लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम। हम लोग को पता है कि समेशन f मतलब फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। देखो जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा ना, टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा दिया रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल समेशन f कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का सम टोटल समेशन f कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो बाय द प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी का सम टोटल हो गया 100, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे नेक्स्ट लाइन में, ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं, ये गिवन है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे समेशन f इज इक्वल्स टू 14
ठीक है, देखो पहला फ्रीक्वेंसी 14 है, F2 को हमने क्या लिखा है, A लिखा है, तो A लिख देना। फिर थर्ड फ्रीक्वेंसी जगह पे 27 आ जाएगा, फोर्थ फ्रीक्वेंसी जगह पे B आ जाएगा, और लास्ट फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे 15 आ जाएगा। तो समेशन F का वैल्यू 100, 14 प्लस 27 कितना होगा, 14 प्लस 27 काउंट करेंगे तो 41, 41 प्लस 15 56 प्लस A प्लस B। अब नेक्स्ट स्टेप में 100, ये नंबर जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 56 इज इक्वल टू A प्लस B। 100 माइनस 56 इज इक्वल टू A प्लस B, and 44 is equals to A plus B। 44 is equals to A plus B, और 44 माइनस B is equals to A। ये प्लस में इधर इसको भेज दो, ये सॉरी इधर प्लस में इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और A is equals to 44 माइनस B, ये हम लोग का बन गया फर्स्ट इक्वेशन। मतलब जहां जहां A मांगेगा ना वहां हम लोग लिखेंगे 44 माइनस B। ठीक है, जहां जहां A बोलेगा वहां पे हम लिखेंगे 44 माइनस B लिख देंगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे टेबल, रिमूव करते हैं इसको। तो टेबल में हम लोग लिखेंगे पहले क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये हो गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे, पहला फ्रीक्वेंसी गिवन है 14, दूसरा फ्रीक्वेंसी को हमने A अज्यूम किया था, इसको हमने A माना था, बट A का एक इक्वेशन आया था, तो A की जगह पे हम लोग लिखेंगे 44 माइनस B। A की जगह पे हम लोग लिखेंगे, हमने इक्वेट करके 44 माइनस B लाया था A का वैल्यू। 20 से 30 का फ्रीक्वेंसी 27, F4 की जगह पे हम लोग लिखेंगे B, क्योंकि हमने F4 को B कंसीडर किया था, और लास्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 15। लास्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 15। राइट, लास्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना था, 15 था। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, मॉडल क्लास को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24 गिवन है, तो 24 अगर मोड है तो वो किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में ही आएगा। अगर हमारा मोड का आंसर 24 गिवन है तो वो किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा। तो उस हिसाब से जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है वो हो जाएगा हमारा L1, तो L1 हो जाएगा 20। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हो जाएगा हमारा L1, तो L1 कितना हो जाएगा 20। राइट, देखो ये हो जाएगा हमारा 20। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा हमारा F1, तो F1 हो जाएगा 27। मॉडल क्लास का जो प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा हमारा F0, तो F0 हो जाएगा 44 माइनस B। F0 हो जाएगा 44 माइनस B। और मॉडल क्लास का ठीक सक्सीडिंग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास का ठीक सक्सीडिंग क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F2। F2 के जगह पे हम B लिखेंगे। राइट, क्योंकि ये देखो ये मॉडल क्लास है, उसका ठीक सक्सीडिंग क्लास ये है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो F2 होता है, F2 की जगह पे B लिखेंगे। और मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल का गैप है, मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल का गैप है दैट इज 20 से 30, तो 20 से 30 का गैप है, तो I हो जाएगा 10। I हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग मोड का फॉर्मूला में पुट करेंगे, मोड का फॉर्मूला में इसको लेके आएंगे। ठीक है, मोड का वैल्यू गिवन है, तो लिखेंगे मोड इज इक्वल टू L1 प्लस
F1 माइनस F0 होल डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 होल इंटू आई, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में इसको हम लोग पुट करेंगे तो मोड की जगह पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे। मोड का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 24, मोड का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 24, L1 आया है 20, प्लस का साइन दे देंगे। F1 देखो एज पर द डेटा कितना है 27 है, और F0 कितना है 44 माइनस बी को ब्रैकेट में रखना। देखो जब भी बाहर में माइनस रहे ना और बीच में भी माइनस रहे तो यूज ब्रैकेट, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 44 माइनस बी, फिर नीचे में 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 27 माइनस F0 कितना है, अगेन ब्रैकेट यूज करेंगे 44 माइनस बी, और F2 कितना है, F2 सिर्फ बी है। ठीक है, F2 सिर्फ बी है, होल इंटू आई कितना है 10 है। अब इसको यहां से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में हम लिख रहे हैं 24 माइनस 20। देखो ये जो प्लस 20 था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस 20 इधर आके जब माइनस होगा तो 24 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 27 माइनस 44 प्लस बी। तो क्या ये बात समझ में आ रहा है? 27 माइनस ये 44 का साइन क्या है, कुछ नहीं है आगे, तो 44 के आगे देखो ब्रैकेट के अंदर 44 का कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस 44, लेकिन माइनस इंटू माइनस बी तो ये हो जाएगा प्लस बी। जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, और बाहर में इंटू 10। अब ये 2 इंटू 27 मतलब ये हो जाएगा 54। फिर देखो माइनस 44 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी। तो माइनस 44 प्लस बी और ये वाला माइनस बी। देखो माइनस 44 के सामने कोई साइन नहीं है तो क्या प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन हमने माइनस इंटू प्लस माइनस 44, और ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा, और ये अलग से माइनस बी। ठीक है, तो जब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 20 तो 4 होगा, राइट। 24 माइनस 24 हो जाएगा। ऊपर में अगर हम सॉल्व करें तो 27 माइनस 44 कितना हो जाता है, 27 माइनस 44 आई गेस 17 कहलाएगा। 27 माइनस 44, यस माइनस 17। तो सिंप्लीफाई कर दो, माइनस 17 प्लस बी, इधर को सॉल्व करेंगे तो 54 माइनस 44 10, और प्लस बी माइनस बी तो ये तो फिट टू 0 हो गया, और बाहर में इंटू 10। देखो 54 माइनस 4 10 और प्लस बी माइनस बी खत्म 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 4 इज इक्वल्स टू माइनस 17 इंटू 10 माइनस 170, माइनस 17 इंटू 10 माइनस 170, b इंटू 10 10 बी डिवाइडेड बाई 10। तो माइनस 17 इंटू 10 माइनस 170 प्लस बी इंटू 10 10 बी। अब 4 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू माइनस 170 प्लस 10 बी। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा, और 40 ये माइनस 170 यहां आके हो जाएगा प्लस 170 इज इक्वल्स टू 10 बी, और 40 प्लस 170 हो जाएगा 210 इज इक्वल्स टू 10 बी, और b का वैल्यू हो जाएगा 210 बाई 10। तो बेसिकली 210 बाई 10 0 0 कैंसिल, b का वैल्यू आ रहा है, और b का वैल्यू आ रहा है 21, b का वैल्यू आ गया 21। अब देखो जब b का वैल्यू आ गया हम लोग इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू भी आ जाएगा। रिमूव करते हैं इसको,
नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation 1 we get. Putting the value of b in equation 1 we get. तो हम लोग ने इक्वेशन 1 कुछ ऐसा बनाया था a इज इक्वल टू 44 माइनस बी, तो 44 माइनस 21 दैट इज 23, therefore a इज इक्वल टू 23 आ रहा है और b इज इक्वल टू 21 आ रहा है। अब a हमने किसको एज्यूम किया था, f2 को, उस हिसाब से f2 इज इक्वल टू 23 एंड ये हो गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। f4 इज इक्वल टू 21। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। Now moving on to the next topic, that is last topic of the chapter, empirical relationship, EMPIRICAL, empirical या empirical relationship between mean, median and mode। मीन, मीडियन और मोड में एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप को हम लोग को समझना है, तो इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। लिखो मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये होता है रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप। अब इसके ऊपर भी कभी कभी हम लोग का क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होता है, कभी कभी हम लोग का क्वेश्चंस आ जाता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड मीडियन ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन भी पता है और मीडियन भी पता है। मीन कितना है, ₹26.7, मीडियन कितना दिया है, ₹32.5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ मोड, हमको वैल्यू ऑफ मोड निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, थ्रू एम्पेरिकल रिलेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एम्पेरिकल रिलेशन से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो एम्पेरिकल रिलेशन पहले हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में किस किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले लिख देते हैं मीन इज इक्वल टू 26.70। मीडियन का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया है मीडियन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 32.5। मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 32.5, 32.50 ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्पेरिकल रिलेशन में लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम, लिखेंगे मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। तो मीन का वैल्यू 26.7 है, मोड हम लोग को निकालना है, तो मोड को ऐसे ही रहने दो, मोड को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मोड को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, राइट। और 3 के जगह 3 लिखेंगे, मीन के जगह पे हम लोग लिखेंगे 26.7, मीन के जगह पे लिख देंगे 26.7 और मीडियन के जगह पे लिख देंगे 32.5, 32.5, ठीक है। ओके, अब इसका सॉल्व करेंगे तो 26.7 माइनस मोड इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, तो 26.7 माइनस 32.5, ये आ रहा है ब्रैकेट के अंदर -5.8 और इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा -17.4। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे
मोड को इस तरफ ही रहने दो, ये -17.4 को भी इधर रहने दो, ये +26.7 इधर जाके माइनस हो जाएगा -26.7 और माइनस मोड, या दोनों तरफ तो माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, और मोड इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर देंगे, फाइनल आंसर इज 43.57। आंसर आ रहा है 43.57। यहां पे हम लोगों ने एक स्टेप गलत कर दिया है, ये होगा 26.7 था ये, ठीक है, माय मिस्टेक, गलत लिख दिए थे, इसलिए 43 आ रहा था, आंसर आएगा 17.4। ठीक है, अब देखो ये इधर आके माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +26.7 और दोनों तरफ माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर होगा 44.10। माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 44.10। Moving on to the next questions, example number 34, if the mean and median of a moderately asymmetrical, अच्छा देखो asymmetrical और symmetrical क्या होता है एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। What is asymmetrical और symmetrical? जब हम बोलते हैं ना mean is equals to median is equals to mode, ये कॉपी में एक बार लिख लेना, mean is equals to median is equals to mode, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब होता है जहां पे बराबर है, सिमेट्रिकल, SYMMETRICAL, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वही मीडियन होता है, वही मोड होता है। लेकिन जब मीन मीडियन और मोड सेम ना हो, मीन मीडियन मोड सेम ना हो, उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो if the mean and median of a moderately asymmetrical series are 26.8, mean दिया है 26.8, median दिया है 27.9 respectively, find the value of mode, आंसर आएगा 30.1। If the mean of a series is 30, example number 35, next question, if the mean of a series is 30 and mode is 25, find the median, आंसर आएगा 28.33। इस दोनों सम्स को कंप्लीट कर लेना। फाइनली हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो चुका है पूरे तरह से, हम लोग ने सारा टॉपिक कवर कर लिया। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। टिल देन गुड बाय।